नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, वणक्कम। स्वागत है आपका प्रसार भारती स्पोर्ट्स पर। शो का नाम है आईपीएल गपशप। मेरा नाम है सुनील तनेजा और आज जो मुकाबला होने वाला है आईपीएल के 14वें संस्करण में, वो उन दो टीम्स के बीच में है जो फॉर्म के हिसाब से तो एक दूसरे से जुदा दिखाई देती हैं। एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने पिछला मुकाबला बड़े प्रभावशाली ढंग से जीता, और उनके सामने है राजस्थान रॉयल्स, जो पिछला मुकाबला हार कर यहां पे आई है। पंजाब किंग्स के खिलाफ इन्होंने हारा था, लेकिन पंजाब के सारे फैंस को राजस्थान रॉयल्स वाले ये कह रहे हैं कि इतना भी गुमान ना कर, अपनी जीत पर है बेखबर। तेरी जीत से ज्यादा चर्चा मेरी हार का है। इस हार और जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व क्रिकेटर, बेहद लोकप्रिय कमेंटेटर और बड़ी ही कमाल की आवाज के धनी मुनीश जॉली। मुनीश भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सुनील। चलिए मुनीश, आज हमारे खेल के इस शो के एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रल व्यू बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि शो थोड़ा सा बायस्ड भी होना चाहिए, दोनों टीम्स के फैन भी होने चाहिए। तो दिल्ली की फैन, दिल्ली की रहने वाली एक और ब्रॉडकास्टिंग की जगत में जिनका काफी नाम चर्चा में रहता है, कनिष्का त्यागी मेरे साथ शो में जुड़ रही हैं। कनिष्का, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड सुनील, थैंक यू सो मच फॉर दोस काइंड वर्ड्स। और आज दिल्ली जो है, आपको पता ही है, दिल्ली दिल वालों की है, तो दिल वालों की तरह ही हमारे जो प्लेयर्स है खेलेंगे, और मैं भरपूर जोर से अपनी टीम को सपोर्ट कर रही हूँ। चलिए, आप टीम को जोर से सपोर्ट कीजिए, मुनीश और मैं छुपे हुए दिल से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि रहने वाले हम भी दिल्ली के हैं। लेकिन राजस्थान को हम क्यों छोड़ दें, जिन्होंने पिछला मैच तकरीबन तकरीबन जीत लिया था। मैच जीता था पंजाब ने, लेकिन महफिल लूटी थी संजू सैमसन ने। गोपेश कौशिक बड़े ही फेमस आरजे हैं जयपुर में, बड़ी ही कमाल की आवाज के ये भी धनी है, तो आज का शो तो बैरिटोन शो होना चाहिए, गोपेश नहीं? आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ हमें बुलाया है। और मुझे लगता है कि दिल्ली भले ही दिल जीत ले, लेकिन पिछले मैच की अगर हम बात करें तो हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और संजू सैमसन ने और राजस्थान रॉयल्स ने जीत कर ये दिखा दिया है कि हम हार कर भी दिल जीत सकते हैं, और ऐसा ही आज भी होने वाला है। कुछ आज हम जीतेंगे, बेशक, जीत कर दिल जीतेंगे। बेशक, बेशक, बेशक पंजाब भले ही मैच जीत गए, लेकिन दिल बेशक संजू सैमसन ने जीता। और वो 5वीं बॉल पर उनका सिंगल रिफ्यूज करना, जैसे सचिन को 16 साल की उम्र में नाक में बॉल लगी थी कराची में, और उन्होंने कहा था अंपायर से मैं खेलेगा, उसी तरह से संजू सैमसन ने अपने पार्टनर को कहा था कि मैं खेलेगा, तुम्हें लास्ट बॉल फेस नहीं करने दूंगा। उसके लिए बहुत गट्स चाहिए, बहुत दिलेरी चाहिए। पहला मैच था आपका एज अ कैप्टन, आपने सेंचुरी बनाई। चलिए, उस मैच को छोड़ते हैं पीछे और आज के मैच की बात करते हैं। दिल्ली के सामने है राजस्थान रॉयल्स, और जब जब ये दोनों टीम्स आपस में भिड़ती हैं, हेड टू हेड इनका मामला काफी संगीन रहता है, करीबी रहता है। इसीलिए हम ये मानकर चल रहे हैं आज का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। मुनीश, सबसे पहले बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने क्रिकेट खेली है और बहुत सालों से आप क्रिकेट की कमेंट्री भी कर रहे हैं। क्या आज के मैच को अगर दोनों टीम्स के बल्लेबाजों के दृष्टिकोण से देखें, क्या आज का ये मैच एक रन फेस्ट होने वाला है? बल्लेबाजों के लिए दावत होने वाली है? देखो, दावत जब भी होती है बल्लेबाजों के लिए तो वो विकेट एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है। मुंबई का विकेट हमने देखा अलग है। चेन्नई के बारे में लोग कह रहे थे कि बड़ा स्लो विकेट होगा, लेकिन वहां पर भी बैटिंग ट्रैक्स बन रहे हैं क्योंकि ज्यादा क्रिकेट हो नहीं रही है, विकेट अच्छे बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब विकेट अच्छा हो जाता है तो कई बार आपको लगता है एक ऑर्डिनरी बैट्समैन भी आ रहा है, उसने बड़ा अच्छा टाइम किया और गेंद जो है बड़ी जल्दी बाउंड्री पे चला गया या वो बाउंड्री के बाहर चला गया। यस, वी डू एक्सपेक्ट कि एक बहुत बड़ा रन फीस्ट होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमों ने बड़े बड़े स्कोर किए हैं। दिल्ली की तरफ से मैं कहूंगा कि दे शुड बी अ बिट केयरफुल, क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि टॉप टू बैट्समैन किसी गेम में एक बहुत बड़ी पारी खेल जाते हैं, उसके बाद एक से बड़े लक्ष्य को वो पूरा कर देते हैं, तो क्या होता है कि बाकी की जो बैटिंग लाइनअप है उसे एक्सपोज नहीं कर पाते वो लोग, या दूसरे जो प्रतिद्वंदी टीम है उनको ये पता नहीं होता कि बाकी की जो 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 साइड जो पूरी तरह बल्लेबाजी करने नहीं है, जैसे अजिंक्य रहाणे नहीं बल्लेबाजी करने आया, हिट मार है तो ना के बराबर उन्होंने बल्लेबाजी की, शून्य पर नाबाद रहे थे। तो आई थिंक राजस्थान रॉयल्स अगर इस मोड़ पे आकर अगर वो दिल्ली की कोई वीकनेस देखना चाहेंगे, दोनों ही युवा कप्तान हैं, ऋषभ और दूसरी तरफ संजू सैमसन, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी दिल्ली की जो जो मिडिल ऑर्डर है वो एक्सपोज नहीं हुआ है, तो आई थिंक राजस्थान रॉयल्स विल बैंक ऑन द मिडिल ऑर्डर कि वहां उनकी जो बैटिंग लाइनअप है उनको थोड़ा सा एक्सपोज करो। दूसरा पक्ष मैं ये कहना चाहूंगा राजस्थान रॉयल की तरफ से कि ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कोर चेस करने की चेष्टा कर रहे थे, हम सब लोग संजू सैमसन कर रहे हैं, वेरी गुड नॉक, इवेंचुअली अगर जीत जाते तो जैसे अभी गोपेश कह रहे थे कि भैया बाजीगर मूवी, मैं कहूंगा जो जीता वही सिकंदर, जो मूवी आपने देखी ना,
जब तक आप वो फिनिश लाइन क्रॉस ना कर लो तब तक आप विजय नहीं होते। आपने 200 प्लस रन्स बनवाए प्रतिद्वंदी टीम के, दैट विल बी अ वरिंग फैक्टर, क्योंकि दूसरी तरफ भी अच्छे बल्लेबाज हैं। तो आई थिंक इवन स्टीवंस है आज का गेम। इवन स्टीवंस है, दूसरी तरफ बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, और दूसरी तरफ के अगर बल्लेबाजों की बात करें, दिल्ली की बात करें कनिष्का, तो ओपनर्स ने जो पिछले मैच में काम किया था, गब्बर और पृथ्वी शॉ, तकरीबन इस जोड़ी ने ही पिछला मैच जीत लिया था। और जैसा मुनीश ने कहा, ये एक दोधारी तलवार है। आपके ओपनर अच्छी फॉर्म में है, ये अच्छी बात है, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों को ज्यादा कुछ करने का मौका मिला नहीं है। तो कौन से बल्लेबाज हैं जिन पे आज हमारी नजर रहने वाली है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी शॉ की, हम बात कर रहे हैं शिखर धवन की, और हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की भी। तो बहुत सारी ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी। कनिष्का, अ, क्या वाकई में ऐसा है कि ओपनर जब अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको लगता है कि आपके मिडिल ऑर्डर का पहले मैच में बैटिंग प्रैक्टिस ना मिल पाना एक मुश्किल काम हो सकता है, एक चिंता की बात हो सकती है आपके लिए? जी, वो तो ठीक बात कही, बिल्कुल मुनीश से मैं एग्री करती हूँ कि आपके जो मिडिल ऑर्डर है उनको मौका नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ जो आए भी, ऋषभ पंत आए या फिर मार्कस स्टोइनिस आए, उन्होंने बहुत ही कम बॉलों का सामना किया। वो बात ठीक है, मगर आप देखें जो टीम का मनोबल है इस समय वो बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि आखिरकार जो जीता वही सिकंदर, जीत कर आ रहे हैं इस मैच में। तो जब मनोबल बढ़ा होगा तो जो बैट्समैन जिनको मौका नहीं मिला अपने जौहर दिखाने का, आई एम श्योर वो और ज्यादा अंदर से ये सोच रहे होंगे, चेष्टा कर रहे होंगे कि अब हमें मौका मिले और अब हम दिखाएं। हालांकि उन्हें पृथ्वी शॉ और जो गब्बर हैं उन्होंने इतनी बेहतरीन बैटिंग की कि उन्हें आने की या करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। मगर इस बार जैसे कि अगर हम दिल्ली की पूरी टीम को भी देखें, एक बहुत ही अच्छे यूनिट की तरह खेले हैं। उन्होंने ज्यादा रन भी नहीं बनाने दिए दूसरी टीम को पहले मैच में अपने। तो अब भी एक यूनिट की तरह उतरेंगे, और अगर आज ऐसी नौबत आती है कि मिडिल ऑर्डर को परफॉर्म करने की जरूरत पड़े, तो मुझे लगता है अच्छे नाम हैं, सिर्फ नाम ही नहीं है, जो अपने आप को टाइम एंड अगेन देव प्रूव देमसेल्व्स, इस तरह के नाम हमारे पास मिडिल ऑर्डर में हैं और वो अच्छा करेंगे। नाम बड़े हैं, उम्मीद करते हैं इनके काम और इनके दर्शन भी बड़े होने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा खिलाड़ी जो राजस्थान रॉयल्स की टीम में है, वो अब पूरे आईपीएल के सीजन से बाहर हो चुका है। हम सब जानते हैं बेन स्टोक्स, जो पिछले मैच में बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था उन्होंने डीप में, लेकिन उस एक कैच की वजह से उनकी उंगली भी फ्रैक्चर हो चुकी है। और गोपेश, बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी का बाहर होना सिर्फ एक खिलाड़ी का लॉस नहीं है। बेन स्टोक्स जिस तरह से युवा गेंदबाजों से बातें करते हैं, एक बड़े भाई की तरह उनके साथ बिहेव करते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं, उनको समझाते हैं। सकारिया को जिस तरह से वो मोटिवेट कर रहे थे, वो एक मोटिवेशनल फिगर आपकी टीम में कम हो गई है, और ये बहुत बड़ा झटका है। ये बहुत बड़ा लॉस है और मुझे लगता नहीं कि इस पूरे आईपीएल में, क्योंकि जोफ्रा भी नहीं है हमारे पास, अगर बॉलिंग अटैक की भी हम बात करें, एक ऑलराउंडर हैं, खैर बेन स्टोक्स वो नहीं है, तो एक बहुत बड़ा, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो फादरली फिगर या ब्रदरली फिगर की तरह से नए खिलाड़ियों को लगातार बात करके समझा रहे थे, सिखा रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन देखिए, अब वही है कि कोई बात नहीं, अगर हम थोड़ा सा पीछे हैं, देखिए कागजों में हम पीछे हैं, ये हम मानते हैं, और जो जीता वही सिकंदर भले ही है, लेकिन बाजीगर जो होता है वही आईपीएल में, और वही उसका मोटो भी है, वही उसका मकसद भी है कि आईपीएल में आपको तमाशा दिखाना है, मजा लेना है और देना है। तो वो हम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज भी डीसी को तैयार रहना चाहिए। आरआर पूरी तरह से, आपका जो 5 मैच का विनिंग स्ट्रीक चल रहा है उसको तोड़ने के लिए, हम उस पंजे को मोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आज बहुत कमाल होने वाला, आरआर जीतने वाला है। आहा! क्या बात है, दाल-बाटी चूरमा मुझे लगता है आप सप्लाई करने वाले हैं टीम को उनकी उनकी इस हार के सिलसिले को खत्म करने के लिए। लेकिन अ वर्ड फॉर संजू सैमसन, गोपेश, मतलब पहली बार वो राजस्थान रॉयल्स की कैप्टेंसी कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने पहले ही मैच में सेंचुरी बनाई। इनफैक्ट किसी भी राजस्थान कैप्टन की ये पहली सेंचुरी थी। एकदम यंग प्लेयर हैं, और इतना बड़ा जिगर कि 5वीं बॉल पर मैं सिंगल भी नहीं लूँगा, सेंचुरी भी लगाई है। आई मीन दिस गाय इज़ स्पेशल। बिल्कुल, वो बहुत स्पेशल हैं और उन्होंने ये करके दिखाया कि मैं अपने कंधे पर इस जीत के या हार के जो भी होगा दारोमदार मैं खुद लूँगा। और यही, अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर वो 1 रन ले लेते और वहाँ पर शायद क्रिस मॉरिस एक छक्का लगा सकते थे या चौका लगा सकते थे या टाई कर सकते थे, कुछ भी। मतलब ये बिल्कुल वैसी बात है कि अगर चाची के मूंछ होती तो चाचा हो जाते। तो क्रिकेट तो है ही इस तरह का खेल कि इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये ज़िम्मेदारी उठाई कि मैं कैप्टन हूँ, अगर हारे भी तो मेरे कंधे पर और जीते भी तो मैं आगे लेकर जाऊँगा। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। कैप्टन हमें बहुत अच्छा मिल गया है और हम उम्मीद करते हैं कि खाली संजू सैमसन ही नहीं, सारे के सारे खिलाड़ी आज परफ़ॉर्म करें। अगर पूरी टीम परफ़ॉर्म नहीं करेगी तो कभी कोई टीम जीत नहीं सकती। तो ये आज हम बिल्कुल, उम्मीद करेंगे। क्रिकेट एक टीम गेम है, और बल्लेबाजों की बात करते-करते बॉलर्स को भूलना नहीं चाहिए।
हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की, हम शिखर धवन की, पृथ्वी शॉ की बात कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजों का रोल टी20 में, आईपीएल में कितना अहम है, ये हमने पिछले मैचेस में देखा है। किस तरह से स्पिनर्स और मीडियम पेसर जो हैं वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुनीश, आज के इस पिच पर वानखेड़े में हम हमेशा बात करते हैं कि स्पिनर से ज्यादा मदद मीडियम पेसर्स को या तेज गेंदबाजों को मिलती है। तो कौन से ऐसे बॉलर हैं जो आपके रडार पर रहेंगे, जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आज शाम? नाम देख रहे हैं स्क्रीन पर, इनमें से कोई भी इन दोनों मुकाबलों में नहीं खेला और आगे कब खेलेंगे वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। लेकिन जब हम बात करते हैं पाटे विकेट की और हमारे पास वो क्लासी फास्ट बॉलर अगर नहीं हो टीम के अंदर जो थोड़ा सा अफेक्ट कर पाए, या बैकअप बॉलर ना हो। जब मैं कहता हूँ बैकअप बॉलर, तब मैं उस मैच में फिर जाना चाहूंगा जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो गेम हुई, उसमें दिल्ली के पास बैकअप बॉलर्स कहाँ थे? जब 7 रन पे आपने 2 विकेट ले लिए, उसके बाद फिर चेन्नई की टीम 188 बनाती है जाके। तो बैकअप बॉलर होने बहुत जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ अवेश खान एक ऐसे बॉलर हैं दिल्ली की टीम में जो अच्छा कर रहे हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए स्पिनर आ जाते हैं, रविचंद्रन अश्विन जैसे बॉलर आ जाते हैं, लेकिन बड़े नाम जो है वो भी हैं। आशंका ये भी बताई जा रही है कि शायद अक्षर पटेल ने अपना जो क्वारंटाइन है वो पूरा कर लिया है, कोविड पॉजिटिव थे, वो शायद अब आ सकते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो देखिए बॉलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और उसकी वजह मैं बार बार कहता हूँ, अक्षर पटेल आज के मुझे इस युग में भारतीय क्रिकेट में एक ऐसे बॉलर दिख रहे हैं जो नया बॉल आके डालते हैं। शाकिब उल हसन बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, वो भी नया बॉल डालते हैं एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। लेकिन अगर आज अक्षर पटेल खेलते हैं तो ही इज गॉट दैट हैबिट ऑफ ब्रिंगिंग दैट बॉल इन, ही बॉल्स विद अ लेफ्ट आर्म एक्शन, लेकिन बॉल पड़ के उनका हमेशा अंदर आता है। तो बॉलिंग उनको स्ट्रांग करनी होगी। अब पाटे विकेट में एक बल्लेबाज चाहता है कि बॉल उसी पेस पर आए। राजस्थान के साथ भी यही प्रॉब्लम रही। दे नीड टू गेट द थिंग्स राइट। बॉलिंग का क्या है ना कि आपने अगर एक लाइन पकड़ ली, किसी भी बॉलर की लाइन अगर अच्छी आ गई और वो उसी लाइन पर डाले जा रहा है एक मैच में, तो यू ट्राई टू यूटिलाइज द मोस्ट। यहाँ पे मैं कहूंगा कि जब आप अभी एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि बेन स्टोक्स की आप बात कर रहे थे कि वो बड़े भाई की तरह सब लोगों को वो बता रहे थे, ही गाइड्स पीपल, ही इज बिकम अ मेंटोर। बड़ी अच्छी बात है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर आके ऐसा ही करते हैं। मोहम्मद सिराज ने भी कहा था कि डेल स्टेन ने उन्हें आउटस्विंगर सिखाई लॉकडाउन के दौरान। बट यहाँ दिल्ली के बारे में मैं कहना चाहूँ, शिखर धवन वो स्क्रीन पे कई बार नहीं दिखता, लेकिन भले ही ऋषभ पंत कप्तान है, लेकिन शिखर धवन मेजर डिसीजंस ले रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए खड़े होके। बॉलिंग चेंज कब क्या कराना है वो शिखर धवन डिसाइड करते हैं। और आज दिल्ली के लिए अगर इफ दे स्टार्ट विद रविचंद्रन अश्विन विद द न्यू बॉल व्हेनेवर दे कम इन, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। मुनीष ने शिखर सुनील, धवन का जिक्र किया। धोनी भी इनफैक्ट जब कैप्टन नहीं रहे थे तो काफी मैचेस में कैप्टनसी वो करते रहे थे, लेकिन शिखर धवन पहले मैच में कमाल का उन्होंने फॉर्म दिखाया, पिछले सीजन की फॉर्म को जारी रखा। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ इनका प्रदर्शन हमेशा बड़ा रोचक रहता है। बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ शिखर धवन की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, इनकी स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छी है। राजस्थान के खिलाफ ये 6 बार 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, 32 की इनकी एवरेज है, लेकिन बाएं हाथ के गेंदबाजों के सामने शिखर धवन आउट भी 6 बार हुए हैं। कनिष्का, ये भी दो धारी तलवार है। शिखर धवन जहां अब, और राजस्थान की टीम में दो बाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं, उनके खिलाफ रन बटोरने का भी शिखर धवन को मौका रहेगा और उनके सामने आउट होने का भी खतरा रहेगा। जी, ये तो किसी भी बैट्समैन के लिए ये सवाल तो होता ही है कि जो आपका बेस्ट या फेवरेट शॉट होता है, आप आउट भी उसी शॉट पर अक्सर होते हैं। तो इसी तरह से अगर बात कर रहे हैं कि वो जो लेफ्ट हैंडेड हैं और उनको एक खतरा बना हुआ है, वो कोई बात नहीं, मगर गब्बर जो है शिखर धवन इस तरह के खिलाड़ी हैं जिनका टीम में होना ही जो हो, जब वो आके खड़े हो जाते हैं तो सामने वाली टीम जो है वो डरती है। आपने देखा होगा जो मैच खत्म होने के बाद, पहला मैच खत्म होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एकदम शेर की तरह है, यानी कि जो कॉन्फिडेंस है अभी बहुत हाई है शिखर धवन का, और मुझे लगता है उसी पर कैपिटलाइज करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इससे पहले कप्तानी की बात हो रही थी और हम बहुत ज्यादा तारीफ करें, मैं भी तारीफ करती हूँ कि संजू सैमसन ने जो है ही प्लेड एब्सोल्युटली अ लीडर्स इनिंग्स, बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेला, मतलब फिगरेटिवली, मगर जो उन्होंने वो एक रन के लिए मना किया, वो कप्तान है। कप्तान का मतलब होता है कि आपको 11 लोगों की जो टीम है इसको साथ लेके चलना है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने रन रिफ्यूज किया, ठीक है, आपको अपने ऊपर विश्वास था। क्या आपको अपने साथी पर विश्वास नहीं था? आपको उनकी भी तो हौसला अफजाई करनी है एज अ कैप्टन। तो मुझे ये लगा कि थोड़ा सा वो एक कॉन्फिडेंस जो कि एक बॉर्डर लाइन पर आए,
ओवर कॉन्फिडेंस के, कुछ ऐसा मुझे लगा। हालांकि नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द नॉक, ब्रिलियंट नॉक दैट संजू सैमसन प्लेड दैट डे। ब्रिलियंट नॉक पृथ्वी शॉ ने भी खेला था, जो पिछला मैच दिल्ली ने जीता है चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। और पृथ्वी शॉ को रोकने के लिए गोपेश, क्या आपके पास कोई स्ट्रेटजी है? क्या कोई ऐसा बॉलर है जो आपको लगता है कि पृथ्वी शॉ को आज रोक सकता है, बांध सकता है? तो बिल्कुल वाट लग जाती है, मुंबई की भाषा में बताऊं तो, क्योंकि वहां किसी की नहीं चलती। वहां तो बैट्समैन है और बैट्समैन है और बैट्समैन है। ऐसा लगता है कि बॉलर्स क्यों हैं, पर क्योंकि पृथ्वी शॉ को रोकना, और वो उन्हीं की होम ग्राउंड, एक तरह से होम पिच है, वो वहीं खेलते रहे, वहीं बड़े हुए हैं, तो उनको रोकना वाकई गब्बर से ज्यादा मुश्किल काम होगा। उनका खेल भी इतना स्टाइलिश है, क्लासिक खेलते हैं। तो मैं भले ही आज दूसरी टीम में बैठा हूं, लेकिन पृथ्वी शॉ का बहुत बड़ा फैन हूं। तो मैं चाहूंगा कि हम स्पिन से या धीमी गति की गेंदबाजी करके उनको रोकने की कोशिश करें, और ओपनिंग तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आरआर आज ओपनिंग तोड़ने में जल्दी कामयाब नहीं हुए तो फिर से एक बहुत बड़ा स्कोर आज देखने को मिलेगा, और फिर से शायद 400 रन वाला मैच आज होने वाला है। पृथ्वी शॉ को कौन रोकेगा? श्रेयस गोपाल रोक सकते हैं भाई। श्रेयस अगर गोपाल। इनके आपस के द्वंद्व पर नजर डाल लें तो 11 गेंदें की हैं श्रेयस गोपाल ने पृथ्वी शॉ को, 14 रन दिए हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है T20 के हिसाब से, और 2 बार, 11 गेंदों में 2 बार उन्होंने आउट किया है पृथ्वी शॉ को। तो एक जीत का मंत्र, हम जीत का सूत्र अपनी तरफ से दिए जा रहे हैं राजस्थान रॉयल्स को, किस तरह से आप पृथ्वी शॉ को आउट कर सकते हैं। लेकिन संजू सैमसन को रोकने के लिए मुनीश, आपको लगता है कि मार्कस स्टोइनिस आज ज्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं, या कुछ और स्ट्रेटजी आपको लगता है दिल्ली अपनाएगी, कंसिडरिंग नोकिया अभी भी अवेलेबल नहीं है, वो कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, कगिसो रबाडा का अज्ञातवास जो है, क्वारंटीन जो है, वो अभी पूरा हुआ नहीं है। तो सैमसन पर कैसे लगाम कसी जाएगी आज मुनीश? देखिए, मुकाबले तो किसी के भी हो सकते हैं। स्टोइनिस को ही अगर आप खड़ा कर देंगे सैमसन के खिलाफ तो बात उतनी, मेरे को लगता है कि बैटल अच्छा होगा। लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि आईपीएल एक बॉल की गेम है और क्रिकेट भी एक बॉल की गेम है। कौन गलती करता, कौन नहीं करता। देखिए, बैटल बहुत सारे होने वाले हैं। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स की भी बात करेंगे, वहां पर भी आप रोकना चाहेंगे शिखर धवन को भी, और साथ ही साथ ऋषभ पंत आए हैं, वो भी उतना क्लिक नहीं किए। स्टोइनिस और उनका मुकाबला, अगर आप सैमसन को कहेंगे, सैमसन के लिए एक प्लान जरूर तैयार कर लिया गया। लेकिन मैं कहूंगा जब रविचंद्रन अश्विन आते हैं बॉल करने के लिए और सैमसन अगर क्रीज पर हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि he's got a big name and he's got a good it's a big figure, bigger figure than Stoinis। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा सुनील, आपने पीछे कुछ बॉलिंग की भी बात की थी, कुछ बात और भी मैं करना चाहता हूँ बॉलिंग के बारे में। आप अगर देखो पिछला मैच जो राजस्थान रॉयल्स खेले, उनके दो ऐसे बॉलर हैं जिनके नाम बहुत बड़े बड़े, मुस्ताफिजुर रहमान, और साथ ही साथ मुस्ताफिजुर के साथ मैं एक बात करना चाहूंगा तेवतिया के बारे में। अब तेवतिया और मुस्ताफिजुर दोनों ही बड़े बड़े नाम बन रहे हैं। एक मुस्ताफिजुर बांग्लादेश के माने में बॉलर हैं, तेवतिया ऑलमोस्ट इंडिया खेल गए थे, लेकिन दोनों को विकेट नहीं मिली। और दोनों को ही अगर आप देखो तो 6 ओवर में लगभग उन्होंने 70 रन दिए। दैट इज अ बिगर वरी। 8 बॉलर राजस्थान रॉयल्स ने अपने यूज किए। गेम बहुत क्लोज गया, लेकिन कहीं कहीं प्लानिंग में गड़बड़ी है। आप अगर दिल्ली कैपिटल्स को देखोगे, उनके पास प्लान्ड बॉलिंग है, वो जानते हैं हमको किसको यूज करना है। स्टोइनिस है, रविचंद्रन अश्विन है, अमित मिश्रा फॉर दैट मैटर, गूगली अच्छी मारते हैं, ठीक है, कभी कभी एक्सपेंसिव वो साउंड करते हैं। तो जब संजू सैमसन आएंगे, कोई और बल्लेबाज आएंगे, जॉस बटलर भी हो सकता है आज ओपन करें, तो यू नेवर नो, एक सरप्राइज फैक्टर वो करेंगे। सो दोनों टीम्स के लिए अगर बॉलिंग का मैं देखूं कि प्लानिंग क्या है, राजस्थान रॉयल्स थोड़ा सा मुझे अनप्लान लगती है, खासतौर से 20 ओवर के मैच में जब वो 8 बॉलर यूज करते हैं। सुनील। वेल सेड मुनीश। और बात कर रहे थे संजू सैमसन को कौन रोकेगा, दिल्ली के बॉलर्स की परफॉर्मेंस संजू सैमसन के खिलाफ कैसी रही है, किसने कितनी बार आउट किया है संजू सैमसन को, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यही एक तुरुप का इक्का है जो राजस्थान रॉयल्स चाहेंगे कि आज फिर परफॉर्म करे। उमेश यादव 44 गेंदों में 79 रन दे चुके हैं इनके खिलाफ, और 3 बार आउट किया है। इकोनॉमी रेट जरूर थोड़ा महंगा है उमेश यादव का इनके खिलाफ, लेकिन 3 बार आउट किया। अक्षर पटेल खेलने पर अभी डाउट है, क्योंकि अभी कोविड नेगेटिव 2 बार इनको आना जरूरी है, लेकिन 2 बार इन्होंने भी आउट किया है। और स्टोइनिस जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनका खेलना भी आज संभावित है, 12 गेंदों में 18 रन दिए, 150 की स्ट्राइक रेट है, लेकिन 2 मरतबा ये आउट कर चुके हैं जहां तक संजू सैमसन का सवाल है। और तेवतिया की बात मुनीश जॉली कर रहे थे एज अ बॉलर, लेकिन एज अ बैट्समैन गोपेश,
क्या आप चाहेंगे कि तेवतिया को थोड़ा ऊपर भेजा जाए? जो खिलाड़ी छक्के पे छक्का लगाने की काबिलियत रखता है, क्यों उसका टैलेंट वेस्ट किया जाए नीचे भेजकर? नहीं, अब मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, उनको टॉप ऑर्डर में या ऊपर लेकर आना चाहिए, क्योंकि अभी वो वहाँ जहाँ पर वो आते हैं, कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि नहीं, उनको जितनी कम बॉल मिलेंगी उतना अच्छा वो खेलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उन्हें ऊपर आना चाहिए बल्लेबाजी क्रम में, और अपना जो उनका टैलेंट, क्योंकि थोड़ा-सा वो रुक कर और फिर खेलना शुरू करते हैं। हालाँकि आईपीएल में रुकने का इतना वक़्त मिलता नहीं है, टी20 में इतना वक़्त होता नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त उन्हें वहाँ पर बिताना पड़ेगा। अब पिछले मैच की भी अगर मैं बात करूँ, तो एक-एक बॉल का हिसाब अगर हम लें, तो हमने 6-7 बॉल तो खराब कर दी। हमें एटलीस्ट रन अ बॉल तो खेलना ही चाहिए। तो तेवतिया 4 बॉल में 2 ही रन बना पाए, तो एज़ अ बल्लेबाज भी वो वहाँ पर परफ़ॉर्म नहीं कर पाए हैं। और मुझे लगता है उन्हें टॉप ऑर्डर में या थोड़ा-सा 1 डाउन 2 डाउन पर ट्राई करना चाहिए। और जहाँ तक बॉलर की बात है, हाँ, बहुत कम पैनापन है, धार नहीं है, इसीलिए 8 बॉलर ट्राई किए गए। लेकिन क्या होता है, अनकन्वेंशनल बॉलर्स को ट्राई कर कर कई बार फ़ायदा मिल जाता है। जैसे रेयान पराग अगर देखें, तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, एक ही ओवर किया उन्होंने, लेकिन 7 रन दिए। तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि ऐसे जो अनकन्वेंशनल, जिन्हें कम देखा गया है, जिन्हें सामने वाले ने स्टडी नहीं किया है, ऐसे बॉलर्स ट्राई करना आईपीएल की या टी20 की मजबूरी है, जबकि सामने वाला लगातार रन पर रन बनाया जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। तो कुछ इस तरह के बॉलर्स ट्राई किए जा सकते हैं। अब बेन स्टोक की जगह आज हम किसे लेंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसके लिए जी। शायद वो वहाँ पर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही होगी। तो देखिए आज लेकिन क्या आपका होता आपका ब्रेन क्या कहता है? डेविड मिलर आने चाहिए या किसी है। और को? एग्ज़ैक्टली। और नहीं, मुझे ओपनिंग मैं ओ लिविंगस्टोन और मिलर में बहुत कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ कि दोनों में से किसे लें। तो लिविंगस्टन भी मुझे अच्छे खिलाड़ी लगते हैं, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो आई डोंट हाँ। नो अब क्या पिक करते हैं, लेकिन मेरा पिक लिविंगस्टोन, क्योंकि वो इंडिया में आए हुए हैं, अभी खेल रहे हैं, और पिछला उसमें वो अच्छा परफ़ॉर्म करके गए हैं, तो उनको थोड़ा-सा कंडीशंस का पता है। तो मेरे हिसाब से उन्हें लेना चाहिए। यानी एक तरफ आपके सामने दाल-बाटी है, दूसरी तरफ प्याज़-कचौरी है, राजस्थान वाले किसको चुनेंगे? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद पता चलेगा। बट कनिष्का, कमिंग बैक टू बॉलिंग डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, जैसे मुनीश बात कर रहे थे कि दिल्ली की बॉलिंग ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड है, ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर हैं, खास तौर पे स्पिनर्स। अश्विन ठीक है, पिछले मैच में उनकी थोड़ी कुटाई हो गई, छक्के पड़ गए। अश्विन और मिश्रा ने मिलकर टोटल 46 विकेट लिए हैं राजस्थान के खिलाफ। दोनों का इकॉनमी रेट 7 से कम है, व्हिच इज़ वेरी यूजुअल इन आईपीएल और एनी टी20 फॉर्मेट। लेकिन कनिष्का, मैच होने वाला है वानखेड़े में, जहां की पिच स्पिनर्स के लिए ज्यादा मददगार नहीं है। तो लगता है कि दोनों में से किसी एक स्पिनर को आज बाहर बैठाया जाएगा। जी, मुझे नहीं लगता बाहर बैठाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है आपको उसी के साथ अभी जाना चाहिए, क्योंकि अभी डाउटफुल है कि जो हमारे बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बॉलर हैं, वो अभी क्वारंटीन में हैं, तो उनको खिलाए, वो खेलने की स्थिति में है नहीं। अगर ऐसा होता है कि वो आ सकते हैं, तो ठीक है, आप विनिंग कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब करें, मगर मुझे नहीं लगता किसी को बाहर बैठाना चाहिए। यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि जो क्रिकेट है, वो 11 खिलाड़ियों का खेल है, और अभी हमने आईपीएल में जितने भी मैचेस हुए देख लिए हैं 2021 में, कि बहुत ही क्लोज रहे हैं। जो डिफरेंस है, या तो 4 रन से आपने जीता या 10 रन का फासला रहा, बहुत ही कम रन का फासला रहा है। तो ऐसे में अगर आपने अच्छी शुरुआत भी दे दी, या तो गेंदबाज की तरह या फिर बैट्समैन की तरह, तो आप उस पर बैठ नहीं सकते हैं। आप कहीं पर भी, ये नहीं हो सकता है कि आपकी अप्रोच लैक्स हो जाए, या किसी भी एक खिलाड़ी की किसी भी एक ओवर या किसी भी एक गेंद के लिए। तो पूरे जो 11 खिलाड़ी आपकी टीम में हैं, हम किसी भी एक नाम को पिक करके ये नहीं कह सकते कि ये जिता देंगे। आखिरकार संजू सैमसन भी सिंगल हैंडेडली नहीं जिता पाए। जी, तो सभी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ट्रू दैट। अमित मिश्रा की बात को जारी रखते हुए नजर डाल लेते हैं कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। इकोनॉमिकल काफी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। 7 से नीचे की इनकी इकोनॉमी रेट है। जहां तक अमित मिश्रा का सवाल है, 30 विकेट इन्होंने लिए हैं राजस्थान के खिलाफ 19 मैचेस में। तो ये आंकड़े आपको बताने के लिए काफी हैं कि अमित मिश्रा आज के मैच में, भले ही वानखेड़े की पिच स्पिनर्स के लिए ज्यादा मददगार नहीं होती, लेकिन अगर आप 7 का इकोनॉमी रेट भी निकाल देते हैं, तो अमित मिश्रा टीम के लिए एक एसेट हो सकते हैं। और अगर राजस्थान के अलग-अलग बल्लेबाजों की बात कर ली जाए, उनके खिलाफ अमित मिश्रा का प्रदर्शन कैसा रहा है? क्योंकि एंड ऑफ द डे उनको कई बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करनी होगी, चाहे मनन वोरा हो, जोस बटलर हो। दोनों को 2-2 बार इन्होंने आउट किया है। डेविड मिलर अगर खेलते हैं तो एक बार ये भी आउट हो चुके हैं। और ध्यान दीजिए रन कितने दिए हैं। वोरा को 7 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाने दिए, जोस बटलर को 7 गेंदों में 8 रन। डेविड मिलर के सामने थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमित मिश्रा की परफॉर्मेंस राजस्थान के बल्लेबाजों के खिलाफ काफी फायदेमंद रही है। लेकिन एक चीज मुनीश, जो शायद परेशान करे दिल्ली की बॉलिंग को, डिस्पाइट कि वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो है उनकी डेथ बॉलिंग।
नोकिया को कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कगिसो रबाडा अभी क्वारंटीन से बाहर निकल नहीं पाए हैं। तो डेथ बॉलर्स में आपको लगता है कि दिल्ली आपके हिसाब से किसको यूज करना चाहिए? देखो, ये तो वही बात है कि शेर के मुंह में हाथ डाल के कौन हाथ बाहर निकाल सकता है। आईपीएल में तो डेथ ओवर्स मेरे लिए वो है। लेकिन जब गेम हाँ, बनती है सुनील, डेथ ओवर्स मैं समझ सकता हूँ वो ज्यादा पावरफुल तब हो जाता है जब कोई टीम चेस कर रही होती है और उसके पास एक लक्ष्य आ जाता है कि मुझे 3 ओवर में 45 बनाने हैं, 3 ओवर में मुझे 40 या 35 बनाने, तब डेथ ओवर्स जो टीम चेस कर रही होती है उसके लिए बहुत वाइटल रहता है। लेकिन आजकल क्या है ना, ये सबको बात खुल के पता लग गई है कि डेथ ओवर्स में ही हमने बहुत अच्छी फील्डिंग करनी है या बैटिंग करनी है, तो टीम्स भी बहुत चालाक हो गई हैं। तो वो डेथ ओवर्स को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने जब देखा कि इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो रन रेट जो है मेंटेन किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि आईपीएल में 9वें ओवर से लेके 15वें ओवर में जो टीम अच्छा कर जाती है, वो एक बेस बना देती है स्लॉग ओवर्स के लिए। हुँ। दिल्ली के लिए मैं कहूंगा कि उनके पास एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं। क्या रविचंद्रन अश्विन कभी डेथ बॉलिंग करने के लिए आते? मैंने टी20 में बहुत कम देखा। आपकी बात मैं जी। बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन इस गेम में लिवरपूल का थोड़ा सा एडवांटेज ये है, अगर आप लाइन देखोगे जस्ट रॉयल्स की, इट्स अ यंग साइड, एक्सपीरियंस कम है। ठीक है, दे आर हार्ड हिटर, शिवम दुबे अच्छा मार लेते हैं। हम बात करते हैं पराग की, बात करते हैं, ही इज आल्सो गुड हिटर ऑफ द बॉल, उन्होंने भी पिछले मैच में बहुत अच्छा किया। लेकिन दिल्ली की अगर आप लाइनअप देखोगे तो एक्सपीरियंस प्लेयर है, और बॉलर्स भी उनके एक्सपीरियंस्ड आ जाते हैं। मेरे ख्याल से स्टॉइनिस जरूर चूज करेंगे स्लॉग ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए। लेकिन अगर हम क्रिस वोक्स की बात करें, ही इज गॉट दैट स्पीड। उस पाटे ट्रैक में भी, जहां चेन्नई के खिलाफ एक पाटा ट्रैक था, बड़े बड़े नाम है, वहां पे वो कुछ रन रोक गए दिल्ली के लिए। सो आई थिंक इन तमाम कॉम्बिनेशंस में से छोड़ के क्रिस वोक्स के 2 ओवर स्लॉग ओवर्स में जरूर बुक्ड होंगे, ये मेरा मानना है। तो मुनीश, जाते-जाते, अब चूँकि कनिष्का दिल्ली की सपोर्टर हैं, गोपेश राजस्थान जी, के सपोर्टर हैं, आप एकदम न्यूट्रल हैं। मैच को लेके आपकी प्रेडिक्शन क्या है? कौन-सी टीम जीत सकती है और कितने मार्जिन से? देखो, राजस्थान की जब हम बात करते हैं सुनील, हिंदुस्तान में कहावत है कि राजस्थान जो है मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। और खान-पीन की बात कर कर लीजिए, बड़े-बड़े फोर्ट्स हैं, घूमने-फिरने बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। लेकिन हाँ, आज राजस्थान अगर मेहमान नवाजी नहीं करे तो उनके लिए बेहतर होगा। डेफिनिटली इट्स अ अपर एज फॉर दिल्ली कैपिटल्स बिकॉज़ ऑफ द एक्सपीरियंस साइड, एंड दैट टू जब गब्बर कहता है कि कितने आदमी थे, वो आज फिर पूछेंगे कि कितने आदमी थे। मुझे लगता है पृथ्वी शॉ और गब्बर को अगर कोई तंग कर सकता है तो वो है चेतन सकारिया। उनके ऊपर मैं दारोमदार लगाऊंगा अगर वो अर्ली ब्रेक थ्रू देते हैं। नहीं तो दिल्ली मेरी जान, राजस्थान को तोड़ेगा अभिमान। चलिए, राजस्थान का टूटेगा अभिमान, दिल्ली है मुनीश की जान, कनिष्का के चेहरे पे स्माइल है, गोपेश भी मुस्कुरा रहे हैं। इस बात की उम्मीद के साथ कि आज का मुकाबला रोचक होगा, जो भी टीम जीते, उम्मीद करते हैं कि अंतिम ओवर में जीते, क्योंकि किसी न किसी को जीतना ही है। लेकिन मुनीश जॉली के अनुसार दिल्ली कैपिटल जो है वो फेवरेट के तौर पे शुरुआत करेंगे। आप जो हमारे दर्शक, आप सब हमारे फेवरेट हैं। आईपीएल का लुत्फ लेते रहिए, मैच कहीं भी देखिए, लेकिन प्री शो, पोस्ट शो सिर्फ प्रसार भारती पर देखिए। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर पहने। कोविड दोबारा से अपने पैर पसार रहा है और इसको हमें रोकना है। अपने हाथ लगातार धोते रहें। अगर साबुन पानी नहीं है तो सैनिटाइज करते रहें। 2 गज की दूरी हमेशा बनाकर रखें और अगर आप एलिजिबल हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। फिलहाल आईपीएल गपशप से हम सबको दीजिए इजाजत। नमस्कार।